जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? कुर्बानी देना या समझौता करना? हर कोई जिंदगी में किसी ना किसी चीज की कुर्बानी दे रहा है। कोई अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, कोई ख्वाबों की, कोई उम्मीदों की, और कोई वक्त की कुर्बानी दे रहा है। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आपका खुद का साया आपका साथ छोड़ देता है और फिर आप सिर्फ और सिर्फ तन्हा महसूस करते हो। खुद को भी नहीं पहचान सकते आप। दिल से किए फैसले सिर्फ और सिर्फ दिल को मुतमईन करते हैं, और दिमाग जो इंसान को सही और गलत के फैसलों में बस उलझाई रखता है। जब इंसान जिंदगी के बहुत बड़े तूफान से गुजर के आता है तो वो जितना चिकनाचूर हो जाता है और जितना टूटता है, जितना जख्मी होता है, उतना मजबूत हो जाता है। एक जिंदगी है, किसी की जिंदगी रिश्ता टूटने के खौफ में गुजर रही है, कोई तमन्नाओं के बोझ में जिंदगी गुजार रहा है, और कोई किसी को बस खुश करने की कश्मकश में लगा हुआ है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मकसद होते हैं। जब वो छोटा होता है उसके गोल्स होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, या अपनी ज़िंदगी में मैंने ये हासिल करना है। मगर क्या होता है, आपकी ज़िंदगी कोई और ही ट्विस्ट ले जाती है, कोई और टर्न ले जाती है, और फिर आप बस ज़िंदगी गुजार ही रहे होते हैं और फिर गुजर जाती है ज़िंदगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में इतनी अहम होती हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो रश करते हैं उन लोगों पर जो हर तरह की चीज़ खा लेते हैं। मतलब कुछ लोगों की इतनी बड़ी ख्वाहिशात नहीं होती कि वो दुबई में जाके सुशी खाएं या बड़े बड़े महलों में जाकर जो है रेस्टोरेंट्स में अपनी लाइफ गुजारें। कुछ लोग छोटी सी जो है ना खुशी पर ही खुश हो जाते हैं कि उनको एक कप चाय का मिल जाए, वो उससे खुश हो जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो यंग है, उसने अभी बच्चा पैदा किया, लेकिन अब वो कहती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। अब वो सिंपल सी वाइट ब्रेड नहीं खा सकती, वो चाय नहीं पी सकती, यहाँ तक कि वो पकौड़े समोसे नहीं खा सकती, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी में क्या होती हैं कि आपको आज डोनट खाना है, आज चाय पीनी है, इतनी सी एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में हो ना, तो आप ज़िंदगी गुजार लेते हो। और लाइफ जो है, ज़िंदगी जीने का मकसद ही ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट हो। वरना बुजुर्ग लोग देखें, उनकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, इसलिए वो आवाज़ार हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं चीज़ों से। जब तक इंसान की ज़िंदगी में एक्साइटमेंट है, आवाज़ार। मैंने एक जगह पोस्ट पढ़ी थी और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे शेयर की कि अब देखो लोग अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं। एक वक्त था कि कुछ लोग मोहब्बत में यकीन रखते थे, अब मोहब्बत से कुछ लोगों के दिल उठ चुके हैं। कुछ लोग खूबसूरत ज़िंदगी के मोमेंट्स को कैप्चर करते थे मोबाइल में, डायरी में, वो वक्त भी चला गया। कुछ लोग लिखने से भी डरते हैं, कुछ लोग जिक्र करने से भी डरते हैं, कुछ लोग इजहार ख्याल करने से भी डरते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दोस्त बनाने से भी डरते हैं। कुछ लोग नए लोगों से मिलना छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक ज़माने में वो मिलते थे, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते थे, और अब वक्त आ गया कि वो भी बदल चुके हैं। कुछ लोग बहुत लाउड और एक्सप्रेसिव होते थे, अब इजहार दिल करना भी छोड़ दिया, इजहार ख्याल करना छोड़ दिया, दिल खोलना छोड़ दिया। तो सब लोग अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ लोग कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। क्या वजह है कि उनका दिल उकता चुका है? क्या ये वजह है कि वो अपनी रियलिटी, अपने असल मकसद की तरफ बहुत करीब हो चुके हैं? वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। कुछ करने का जोश, जज्बा, कुछ कहने का जज्बा, कुछ करने का, कुछ ख्वाब पूरे करने का जज्बा, ये उम्मीदें ही आपको बस जिंदा रखती हैं अपनी लाइफ में। एक नया घर बनाने का जज्बा, एक्साइटमेंट छोटी छोटी आपको होती थी जब आप छोटे होते थे कि आज हम दादी के घर जाएंगे, आज हम नानी के घर जा रहे हैं, आज हमें कुछ पसंद की चीज़ खानी है, मौसम बदलने की एक्साइटमेंट। छोटी छोटी एक्साइटमेंट्स और खुशियाँ होती हैं, इंसान को जीना सिखाती हैं। एक ही ज़िंदगी है। आजकल लोग, या वैसे भी लोग, ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामा क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी रूह का खोया हुआ हिस्सा वहाँ तलाश करते हैं। उन कहानियों के अंदर टूटी हुई उम्मीदें, बेचैनियों का हल तलाश करते हैं। ज़िंदगी एहसासात और जज्बात के थपेड़ों और हचकोलों में से गुजरती है तो बस सिर्फ सांसें रह जाती हैं। और ये हकीकत है, आप सिर्फ सांस ले रहे होते हैं और सिर्फ जी रहे होते हैं। वो तूफान आपसे आपके ख्वाब, आपके तमन्ना, आपकी ख्वाहिशात, उम्मीदें सब लूट लेता है और बस सांसें बाकी छोड़ देता है। कुर्बानियाँ दे देकर हर रिश्ते को बचाने के लिए बार बार झुकते जाना इंसान को बहुत तोड़ देता है, मगर बिखरने नहीं देता, अगर नीयत साफ हो तो। अब मैं जो बात करने लगी हूँ वो मेरी दोस्त, बेहतरीन दोस्त जो उर्सला है, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखी हुई एक बात है, वो मैं करने लगी। स्टोरी तो उसकी शेयर नहीं करूँगी वरना वीलॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन एक सबक मैंने सीखा है
इंसान जब बहुत बड़े तूफान से जंग करके बाहर आता है, लड़ के बाहर आता है, तो वो जितना जख्मी होता है, जितना वो चोट खाता है, उतना उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और फिर ज़िंदगी रोज़मर्रा के तूफान जो है उसको, जितनी भी ज़िंदगी उसको तूफान दे, उसको आम सी बस आंधी लगने लग जाते हैं। और वो कहते हैं ना, सहरा का जहाज यानी ऊंट, जैसे ऊंट तूफान में से गुजरता है ना, उसके पाँव ऐसे चपटे बनाए हुए अल्लाह ने कि वो आराम से गुजर जाता है उस तूफान में से। इसी तरह आप भी आसानी से फिर गुजर जाते हो जब इतने बड़े तूफान से लड़के आते हो। और फिर लोग कहते हैं कि देखो अब ये शख्स कितना बेहिस हो गया है, ढीठ हो गया है, इसको अब किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, इसको किसी चीज़ का अब दुख नहीं होता। उनको ये समझ नहीं आता कि आप कितने सुलझ चुके होते हो और कितने मजबूत हो चुके होते हो। और ये बातें जो हैं मैं सिर्फ दिल से कर रही हूँ ताकि दिल तक पहुँचे। ज़हन जो इंसान को बस सही और गलत में उलझाई रखता है और आप दिल से कभी फैसले कर भी नहीं सकते हो। और क्या आप लोग ये सोचते हैं कि इंसान, हर शख्स ने ज़िंदगी से तंग आकर अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ़ कर लिया है, और ज़िंदगी खुद भी आपको मसरूफ़ कर देती है। कोई बहुत ताने खाकर अपने शौहर से आती है तो वो फिर अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है। कोई शख्स अपने दफ्तर में हर किस्म की जंग लड़ते हुए, हर तरह के खौफ में रहते हुए घर आता है तो घर में सुकून तलाश करता है। हर कोई किसी ना किसी तलाश में, किसी ना किसी खोज में। बस एक बात है कि ज़िंदगी गुजर तो रही है ना, और गुजर जाती है। बस फिर मैं एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी बस एक बात है कि ज़िंदगी गुजर तो रही है ना, और गुजर जाती है। और अब तो सोने पे सुहागा एआई का ज़माना आ गया है। अब तो बात करने के लिए भी आपके पास सचमुच के इंसान नहीं है। अगर कोई है तो वो कंप्यूटर है। यानी वक्त ने भी साबित कर दिया है कि इंसान कभी इंसान के ना दुख को समझेगा, ना कभी बात को समझेगा। और अब सिर्फ कंप्यूटर और मशीनें ही रह गई हैं आपकी बातें सुनने के लिए, दिल के हाल सुनने के लिए। कोई कंप्यूटर जब आपके दिल की बात सुनता है ना, तो उसमें और ईसीजी में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो भी आपके दिल की धड़कनों से आपके दिल का और आपके जिस्म के हालात का, सेहत का अंदाज़ा लगाता है। तो आज कंप्यूटर के दौर में इंसान बात करे तो किससे करे। लेकिन एक बात है, टू बी ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, वो ये है कि चैट जीटीपी वगैरह, एआई वगैरह ने ज़िंदगी ऐसी कर दी है कि आप उनसे मशवरे लेते हो। पहले एक ज़माना होता था आप फ़ोन कर करके मशवरे लेते थे कि यार बताओ मैं क्या करूं, खाना कैसे पकाऊं, आज क्या पकाएं, ये क्या करें, वो क्या करें। तो आज जो है चैट जीटीपी आपकी मदद करता है। तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड ही आजकल कंप्यूटर बन गया है। और रोबोट के ज़माने में अब सोचते हैं नहीं, दोस्तियाँ बढ़ाएं तो रोबोट से ही बढ़ाएं। कंप्यूटर ही इंसान का बेहतरीन दोस्त बन सकता है। अब ज़माने के साथ चलना है, वक्त के साथ ही चलना है। और जो लोग वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलते वो एक हिस्ट्री बन जाते हैं। जैसे हमारे टीचर कहा करते थे, इफ़ यू डोंट चेंज यू विल बिकम अ हिस्ट्री। जैसे डायनासोर्स अब हिस्ट्री में जाने जाते हैं। अब तो लोगों को यकीन नहीं आता, बल्कि बताना पड़ता है कि भाई डायनासोर्स होते थे। तो वो ज़माना, वक्त और हालात आ गए हैं कि वक्त के साथ आपको बहुत बदलना पड़ता है। और अगर आप नहीं बदलोगे तो लोग आपको पसमानदा सोच के मालिक समझेंगे, आपको पुराने ज़माने का समझेंगे। और जैसे आपको लोग अनरिलेटेबल करते हैं ना, वहीं पे आपकी जो है ना बस ज़िंदगी वहीं पर बस आपकी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर आपके एहसास वगैरह कुछ भी जो है ना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप वैलिड ही नहीं होते उस ज़माने के हिसाब से। नए आने वाली जनरेशन आपको पसंद नहीं करती, आपके अपने पीयर्स यानी अपने दोस्त पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वक्त के साथ इंसान अपने आप को समझे, पहचाने और उस हिसाब से तब्दील करे। ऐसे नहीं अपने आप को तब्दील करो, आप इतना नहीं चेंज करो कि आप अपनी खुद की शिनाख्त भूल जाओ। ऐसा नहीं कि वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप जो हो, आपका वो जो असर है, आपकी खुद की पर्सनालिटी की जो तासीर है वो नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने कोई चीज़ पकाने की कोशिश की, खीर बनाने की कोशिश की, उसको चेंज करके आज आपने कहा क्रिएटिविटी में कुछ नया कर दे, तो खीर को आपने चिकन कढ़ाई बना दिया। खीर है तो आप उसको कोई मिल्क केक बना लो, कुछ डिलिशियस केक बना लो। मतलब वो चीज़ होती है कि आप अपनी पर्सनालिटी का जो रियल एसेंस है वो नहीं भूलें, क्योंकि वक्त ने तो आपको बदलना ही बदलना होता है। आपने अपने आप को खुद कितना, कैसे और किस हिसाब से बदलना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। रवैये लोग बदलते हैं, आप भी बदलें। लोग अपनी शनाख्त बदल लेते हैं, शनाख्त नहीं बदलनी। फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात
को आप बदलना चाहें भी तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनको आप ट्यून इन, ट्यून डाउन, ट्यून अप कर सकते हैं कि भाई आइंदा मैंने इतना इमोशनल नहीं होना, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना या इतना कमज़ोर नहीं होना। जो है एक हिसाब से, एक अदल के हिसाब से आपने चलना है। बैलेंस जो होता है लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, और इंसान जितना नेचर के करीब होता है, जितना नेचुरल होता है, उतना इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि जितना आप नेचर से और नेचुरल चीज़ों से दूर जाते जाएंगे, उतना आप बेचैन और बेसुकून होते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जब आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, दरख्तों के पास जाते हैं, आपको सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, और इबादत में दिलों को सुकून मिलता है। तो इसलिए आपको जब कोई तकलीफ़ हो या आपको कोई परेशानी हो, तो आप एक दफ़ा वॉक जब करते हैं, आपको थोड़ा बहुत हल्का महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक जगह से गुज़रते हैं जहाँ सब इबादत कर रहे हैं, तो आपके दिल को भी सुकून मिलता है। तो ये बात हकीकत है। सोच लीजिए कि आज के ज़माने में आपने किसको दोस्त बनाना है, आपका हकीकी दोस्त कौन है, आपका हकीकी माबूद और मददगार कौन है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। और ये याद रखेंगे तो आप दोनों ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। कुछ बातें बस दिल की हैं,